नमस्कार दोस्तों, मैं शक्तिगिरी गोस्वामी आज फिर आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो बायोलॉजी क्लास से संबंधित है और इस क्लास में हम बायोलॉजी की विभिन्न शाखाओं के बारे में बात करने वाले हैं एवं उन शाखाओं से संबंधित सभी अध्ययनों के बारे में जानने वाले हैं और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किस किस शाखाओं में होता है एवं दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। उदाहरण जैसा कि नीचे दर्शाया गया है क्वेश्चन नंबर 1 यानी शैवालों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछ लिया है कि शैवालों का अध्ययन हम बायोलॉजी की किस शाखा में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 औषधियों का अध्ययन यानी दोस्तों दवाइयों के बारे में रिसर्च। तो औषधियों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 माइकोलॉजी शाखा। तो दोस्तों इसमें अब की बार बायोलॉजी की ब्रांच को दर्शा दिया गया है। माइकोलॉजी शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं यानी माइकोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आइए दोस्तों महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, कवकों का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं। तो कवकों का अध्ययन दोस्तों किस शाखा में करते हैं, माइकोलॉजी में। तो इससे संबंधित ट्रिक है दोस्तों एक माई कवच, यानी किसी भी चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए हम एक कवच तैयार करते हैं, यानी जिसे हम बोल सकते हैं यह किसका कवच है, माई कवच। यानी कवच किसका है, माई, यानी मेरा माई कवच। माई से माइकोलॉजी और कवच से कवकों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन हम किस में करते हैं यानी ब्रह्मांड का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है दोस्तों, कॉस्मोलॉजी में। यानी इससे संबंधित ट्रिक क्या है, ब्रह्मा की कसम, यानी ब्रह्मा की कसम, यानी कसम किसकी खाई है, ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा से ब्रह्मांड का अध्ययन और कसम से कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन। किसका अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं, न्यूमोमैटिक्स। यानी सिक्कों का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं, न्यूमोमैटिक्स। यानी सिक्के बनाने के लिए गवर्नमेंट कहती है, और वो भी कैसे, न्यू सिक्के। तो सिक्के न्यू बनाओ। तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, सिक्के न्यू बनाओ। तो न्यू से न्यूमोमैटिक्स और सिक्के से सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, औषधियों का अध्ययन। औषधियों का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं। तो शाखा कौन सी दोस्तों, फार्मेकोलॉजी। यानी कोई भी दवाई, यानी कोई भी औषधि फैक्ट्री, फर्म, कंपनी इन्हीं में ही तो बनती है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि औषधि कहाँ बनती है, फर्म में बनती है। औषधि फर्म में बनती है। फर्म से फार्मेकोलॉजी और औषधि से औषधियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शैवालों का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं। तो शैवालों का अध्ययन करते हैं हम दोस्तों फाइकोलॉजी में। यानी हम कह सकते हैं सेब की फाक करो, यानी सेब को काट रहे हैं और कैसे काट रहे हैं, फाक कर करके। तो सेब की फाक करो, सेब से शैवालों का अध्ययन और फाक से फाइकोलॉजी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और सभी ट्रिकें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों हमारा यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सांपों का अध्ययन। यानी हम सांपों का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं, ओफियोलॉजी में। यानी कौन सी शाखा में दोस्तों, ओफियोलॉजी में। इससे संबंधित ट्रिक है दोस्तों, अगर आपके पास एक पिंजरा है और उसमें बहुत सारे सांप हैं, तो अगर आपसे कोई कहे कि हम इस पिंजरे को ऑन कर दें यानी खोल दें, तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं इस पिंजरे को ऑफ ही रहने दो, क्योंकि आपको सांपों से खतरा है। तो सांपों का पिंजरा दोस्तों क्या करें, ऑफ करो, यानी सांप का पिंजरा ऑफ ही रहने दो। तो ऑफ से ओफियोलॉजी और सांप से सांपों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में। तो पक्षियों का अध्ययन कौन सी शाखा में? ऑर्निथोलॉजी में। तो पक्षियों का पिंजरा अगर आपसे कहा जाए दोस्तों खोलने के लिए, तो आप क्या कहोगे कि हाँ हाँ पक्षियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पिंजरा ऑन कर दो। तो पक्षियों का पिंजरा ऑन कर दो। तो पक्षियों का पिंजरा से पक्षियों का अध्ययन, ऑन से ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं? साइटोलॉजी में। इससे संबंधित ट्रिक देख लेते हैं। काशी में साईं मिले, यानी काशी में हमें कौन मिला दोस्तों? साईं मिले। हम काशी गए थे और वहाँ पे हमें कौन नजर आए? साईं नजर आए। यानी काशी में साईं मिले। साईं से साइटोलॉजी और काशी से कोशिकाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तकों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं? उत्तकों का अध्ययन हम करते हैं दोस्तों हिस्टोलॉजी में। उत्तकों का अध्ययन कौन सी शाखा में? हिस्टोलॉजी में। यानी उत्तकों की हिस्ट्री खोजी। तो हमने किसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाया? उत्तकों की हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री से हिस्टोलॉजी और उत्तकों से उत्तकों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृदा, जिसे हम भूमि भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं, तो मृदा संबंधी अध्ययन किस शाखा में करते हैं दोस्तों? पीडोलॉजी में। तो कौन सी शाखा में मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पीडोलॉजी में। यानी भूमि पर पड़ा। भूमि यानी भूमि का अध्ययन या मृदा का अध्ययन, या हम कह सकते हैं मिट्टी का अध्ययन। पड़ा से पीडोलॉजी, यानी भूमि पर पड़ा था, तो पड़ा से पीडोलॉजी। भूमि यानी भूमि का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फलों का अध्ययन, यानी फलों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? पोमोलॉजी में। कौन सी शाखा में दोस्तों? पोमोलॉजी में। यानी हमने एक फल खरीदा है। कौन सा फल? पोमोग्रेनेट फल खरीदा। कौन सा फल खरीदा? पोमोग्रेनेट फल खरीदा। पोमोग्रेनेट को दोस्तों आप जानते भी होंगे कि अनार को कहते हैं। तो कौन सा फल खरीदा दोस्तों हमने? अनार, यानी पोमोग्रेनेट फल खरीदा। पोमोग्रेनेट यानी पोमोलॉजी और फल से फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं? तो कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? डेंड्रोलॉजी में। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन हम डेंड्रोलॉजी शाखा में करते हैं। वृक्ष एवं झाड़ियों, यानी वृक्ष एवं झाड़ी से हमें क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों? डंडे प्राप्त होते हैं। डंडे हमें कहाँ से प्राप्त हुए? वृक्ष एवं झाड़ियों से। तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किस में करते हैं? डंडे, यानी डेंड्रोलॉजी में, यानी वृक्ष एवं झाड़ियों के डंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट पतंगों का अध्ययन। कीट पतंगों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं? एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी। तो इससे क्या संबंधित ट्रिक है? एंट यानी चींटी। हम चींटी को क्या कहते हैं? एंट। तो चींटी भी तो एक कीट है। तो चींटी भी तो एक कीट है। तो कीट पतंगों का अध्ययन किस में करते हैं? चींटी, यानी एंट। एंट से एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं? इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन करते हैं दोस्तों हम इक्थियोलॉजी में। यानी इसके क्या ट्रिक है? मछली इक्थी, यानी हमने मछलियों को गिना, तो मछली गिनने में कितनी मिली? एक। यानी मछली कितनी थी? एक थी, यानी अकेली थी। तो इक्थी, यानी इक्थी से इक्थियोलॉजी, मछली से मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ियों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं? एरेक्नोलॉजी में। मकड़ियों का अध्ययन कौन सी शाखा में? एरेक्नोलॉजी में। यानी हमने इसके लिए क्या ट्रिक बनाया है? अरे मकड़ी होगी, यानी कपड़ों पर कुछ चल रहा था तो हमने कहा देखना क्या चल रहा है, तो उसने कहा अरे मकड़ी होगी, यानी क्या होगी? मकड़ी होगी। यानी एरे से एरेक्नोलॉजी, मकड़ी से मकड़ियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? सोरोलॉजी में। कौन सी में? सोरोलॉजी में। इसका क्या ट्रिक है दोस्तों? छिपकली सो रही है, यानी हमने छिपकली को देखा वो क्या कर रही थी? सो रही है। तो छिपकली सो रही है। सोरी से सोरोलॉजी और छिपकली से छिपकलियों का अध्ययन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंकालों एवं अस्थियों का अध्ययन, अस्थि कह देते हैं कंकाल को, कंकालों एवं अस्थियों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी यानी इसका क्या ट्रिक है दोस्तों? कंकाल कितने थे? अष्ट, यानी 8 अस्थि थे, यानी अष्ट कंकाल थे। देखो 8 को अष्ट कहा जाता है संस्कृत में। तो कितने कंकाल थे? अष्ट कंकाल थे, यानी अष्ट अस्थि थे, यानी 8 अस्थि थे, 8 कंकाल थे। तो उसके लिए हमने संस्कृत में क्या कहा? अष्ट कंकाल और अष्ट अस्थि। अष्ट से अस्टियोलॉजी और अस्थि से यानी अस्थियों का अध्ययन, यानी कंकालों का अध्ययन। वायुयान संबंधी अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? वायुयान संबंधी अध्ययन एरोनॉटिक्स में, यानी वायुयान को हम अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? एरोप्लेन बोल देते हैं। तो एरो से एरोनॉटिक्स भी हो जाएगा दोस्तों। और वरना इसके लिए एक ट्रिक है, वायुयान ने एरो बनाई। जब वायुयान उड़ता रहता है, पीछे का जो धुआं छोड़ता है उससे क्या बना? एरो बन गया। तो वायुयान ने एरो बनाया, एरो से एरोनॉटिक्स और वायुयान से वायुयान संबंधी अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं? तो कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? हर्पेटोलॉजी में। कौन सी शाखा में? हर्पेटोलॉजी में। हर्पेटो में यानी एक पेट, पेट शब्द छिपा हुआ है। जैसे हम ट्रिक के माध्यम से बोल सकते हैं कि सरीसृप, जितने भी सरीसृप होते हैं पेट रगड़ कर चलते हैं। तो पेट रगड़ के चलते हैं, पेट से यानी हर्पेटोलॉजी, और सरीसृप से सरीसृपों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादप जीवाश्मों का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं? तो पादप जीवाश्म जो होते हैं पेड़ पौधों के गले सड़े भाग होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ पौधों के गले सड़े भाग होते हैं। और पेड़ पौधे जो सब किस में आते हैं? वनस्पति विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? बॉटनी कह देते हैं। तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन यानी पेड़ पौधों के गले सड़े भागों का अध्ययन हम किस में करते होंगे? वनस्पति विज्ञान में करते होंगे, जिसे हम क्या कह देते हैं? बॉटनी। तो किस में करते हैं दोस्तों? बॉटनी से पेलियो बॉटनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक यौगिकों से उपचार संबंधी अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं? तो कौन सी शाखा है दोस्तों? वो कीमोथेरेपी। तो किस में करते हैं? कीमोथेरेपी में। देखिए रासायनिक यौगिक यानी रसायन को हम क्या कह देते हैं? केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का केमी शब्द से क्या बना? कीमोथेरेपी। तो रासायनिक यौगिकों का उपचार संबंधी अध्ययन हम किस में करते हैं? कीमोथेरेपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी के रोगों की चिकित्सा का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं? तो पानी के रोगों की चिकित्सा का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं दोस्तों? हाइड्रोपैथिक। कौन सी शाखा दोस्तों? हाइड्रोपैथिक। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? हाइड्रा का पानी, यानी पानी किसका है दोस्तों? हाइड्रा का। तो हाइड्रा से हाइड्रोपैथिक और पानी से पानी के रोगों की चिकित्सा का अध्ययन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बायोलॉजी की विभिन्न शाखाओं के बारे में एवं उनसे संबंधित अध्ययनों के बारे में जाना। तो अगर दोस्तों आपको जीवाणु विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में जानना है, या विटामिनों के शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानना है, विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानना है, तो दोस्तों हमारे पुराने वीडियो भी इस पे पड़े हुए हैं, उन्हें फॉलो कर लें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो नमस्कार दोस्तों।